तो ऑनलाइन स्टूडेंट पूरा कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर का भी। जी आ रही है आवाज। ठीक अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ जो है अमेजोन के बेसिक्स, द बिजनेस मॉडल्स एंड ऑल को एक बार जरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। सम ऑफ यू हैव ज्वाइंड नाउ एंड इस तरह का कुछ सूरत हाल है। सो वी विल बी टेकिंग द बैच फ्रॉम हियर। सही है, तो मैं कुछ बिजनेस मॉडल्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ अमेजोन के। अमेजोन है क्या, ये तो आप सबको पता है। किसको नहीं पता अमेजोन है क्या? या यू न्यू, आई नो, बट डू यू नो अमेजोन है क्या? चलो मैं बताता हूँ। आपसे कोई भी पूछे कभी भी, यार ये आपकी वीडियो ऑन हो गई है नहीं साहब? अच्छा, स्पेशली द फीमेल्स, आप सब ने ऑनलाइन ख्याल रखना है, अपना कैमरा नहीं ऑन करना। कभी फोन पर या लैपटॉप पर गलती से कैमरा ऑन हो जाता है, चलो लड़कों की खैर है, लेकिन स्पेशली दिस गोज फॉर द फीमेल्स। ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आप सबको मिला करेगा, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो काइंडली आप लोग ये ना करें, ठीक है? अच्छा, amazon एक वेबसाइट है जिसको amazon अपनी खुद की जुबान में मार्केट प्लेस कहता है। आ जा नहीं रहा। मार्केट प्लेस होगी कोई शुरू भी हम पे आ जा। उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहां पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस आ रही होती है। अब ऑडियंस आ रही है तो सेल्स भी हो रही हैं, उस वेबसाइट के अच्छे खासे विजिटर्स हैं। amazon के 2.7 बिलियन विजिट्स होते हैं एक मंथ में। तो ये एक बड़ा एब नॉर्मल सा नंबर है विजिट्स का। अब जब विजिट्स इतने हो रहे हैं, एक बात तो पता है कि ये एक वेबसाइट पे क्रेजी किस्म की ऑडियंस आ रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारी की सारी वो ऑडियंस बहुत ज्यादा लॉयल है अमेजोन के साथ। दे लव अमेजोन। अमेजोन पे कुछ भी बिके, दे वांट टू ट्राई। वो चाहते हैं कि हम बार बार देखें, नई चीजें एक्सप्लोर करें, क्या लॉन्च हुई नहीं अमेजोन पे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अमेजोन सबसे पहले शुरू हुआ अमेरिका में। कोई 1994 में शायद शुरू हुआ है, 93 में। जेफ बेजोस इसके ओनर है अमेजोन के। दुनिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम पर जेफ बेजोस है, अमेजोन का ओनर है। उसके अलावा अमेजोन 20 से 25 कंट्रीज के अंदर अब एक्सपैंड कर चुका है। तो हम कैसे फिट इन होते हैं, या हमारा अमेजोन को यूटिलाइज करने का क्या यहाँ पर रोल आता है, वो ये है कि अगर हम सब चाहें अपना खुद का बिजनेस अमेजोन पर लॉन्च करना, हम हमारा बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं और हम बिजनेस नहीं लॉन्च कर सकते या नहीं करना चाहते, हम पहले कुछ और करके देखना चाहते हैं, तो वो कहलाया जाता है वर्चुअल असिस्टेंट या वीए। वीए क्या होता है? वीए ये होता है कि यार एक प्लेटफॉर्म बना बनाया है,
मुझे दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट दोबारा से इजाद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है और उस पर ट्रैफिक भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, और वो लोग लॉयल कस्टमर हैं। मैंने क्या करना है, मैंने या तो अपना बिजनेस लॉन्च करना है उस पर और बेचना और प्रॉफिट कमाना है, अगर नहीं तो मैंने उन लोगों को तलाश करना है, उन लोगों को ढूंढना है जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं अमेजोन पे, या ऑलरेडी कर रहे हैं काम अमेजोन पर। किनको ढूंढना है? जो अपना अमेजोन पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं अमेजोन पर। ये दो आपकी टारगेट ऑडियंसेस होंगी एज वर्चुअल असिस्टेंट। तो अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं फाइवर और अपवर्क, दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर अपनी एक गिग बनाकर ऑनलाइन हो जाऊंगा। गिग बनाकर ऑनलाइन होने के बाद मुझे ये चीज समझ आ जाएगी कि मैं दुनिया से एक्सपोज हो गया हूँ। जैसे कि यहाँ पर फाइबर के ऊपर मैं जाऊं, तो इसके ऊपर amazon प्रोडक्ट हंटिंग जैसे एक स्केल है, ठीक है, amazon प्रोडक्ट हंटिंग में लिख दो। अब यहाँ पे $20 से शुरू हो रहा है, $40, $50, $300 लोग ले रहे हैं एक स्किल के प्रोडक्ट ढूंढ के देने के। जो अच्छे प्रोडक्ट हंटर्स होते हैं वो यूजुअली $100 से ज्यादा तो प्राइस लेते ही लेते हैं, ये तो मार्केट का एक नॉर्म है। सही है। ये जो फाइवर की वेबसाइट है ना, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन जो हैं वो इसके ऊपर आकर अपने आप। यार ये आप माइक प्लीज म्यूट कर दें, नईम साहब आपका माइक अनम्यूट है, कभी आपका कैमरा ऑन हो जाता है, कभी माइक अनम्यूट हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछने हैं हैंड रेज करेंगे, फिर मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक गोरा रहता है, वो चाहता है कि मैं अमेरिका में अपना अमेजोन का काम लॉन्च करूँ। अब उसको काम करने आता ही नहीं, उसने जिंदगी में कभी अमेजोन के ऊपर बेचने का आर्ट सीखा ही नहीं। उसको सिर्फ एक चीज आती है, अमेजोन पे जाके खरीदा कैसे जाता है, वो सारी उम्र अमेरिका में रहकर खरीदता रहा है अमेजोन। अच्छा, अब वो सोच रहा है घर बैठा हुआ कि मैं कैसे लॉन्च करूँ बिजनेस। वो गूगल पे जाता है, एक्सप्लोर करता है ऑप्शंस। पहले सोचो ना उस बंदे के नजरिए से कि वो क्या करेगा। वो गूगल पे जाएगा, ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा, हाउ टू लॉन्च बिजनेस ऑन अमेजोन, यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा, ख्वार होके आ। उसको समझ आ जाएगी मेरे बस की बात नहीं है, ई कॉमर्स मेरे से नहीं हो। फिर वो क्या करेगा, वो कोई एक्सपर्ट ढूंढेगा। सही है। आप सब वर्चुअल असिस्टेंट्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे अमेजोन, आप जैसे किसी एक्सपर्ट को ढूंढेगा और उसको हायर करेगा, पे करेगा कि यार मुझे मेरा काम अमेजोन के ऊपर तुम एस्टेब्लिश करके दो जीरो से। ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, आप उस बंदे के लिए अमेजोन के ऊपर सारे का सारा काम इस्टेब्लिश करेंगे उसको। अगर अमेरिका में लॉन्च करना है, अमेरिका में कंपनी खोल के देंगे, सेलर अकाउंट खोल के देंगे जहां से वो बेचेगा। उसके बाद प्रोडक्ट हंट करके देंगे, प्रोडक्ट सोर्स करके देंगे। चाइना से सोर्सिंग होती है यूजुअली अमेजोन की। अब व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट लेबल, व्हेन वी टॉक अबाउट होलसेल, तो वो उधर से ही अमेरिका से सोर्सिंग होती है। ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद उस बंदे को आपने उसके प्रोडक्ट को ऑन करना है अमेजोन पर। उसके प्रोडक्ट की तस्वीरें लगनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, बेबी हुडेड टॉवल्स। मैं चाहता हूँ मैंने भी अपना एक बेबी हुडेड टॉवल लॉन्च करना। ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, मैं अमेरिकन गोरा हूँ, मैं मुझे एक वीए मिला, उस वीए ने बोला कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ या करती हूँ। तो वो प्रोडक्ट है बेबी हुडेड टॉवल। अब मुझे प्रोडक्ट का नाम तो उसने बता दिया। अब प्रोडक्ट बाय कैसे करना है, कहाँ से लेना है, अमेरिका तक कैसे पहुंचाना है, बेचना कैसे, इसकी ये तस्वीरें यहाँ पे कैसे आएंगी, इसका ये टाइटल कहाँ से आएगा, बुलेट पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ कैसे बनेगा। ये सारा कुछ जो है ये पॉसिबल होता है एक अकाउंट से, जिसको हम कहते हैं amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, सेलर सेंट्रल अकाउंट। दिस इज amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। यहाँ पर आप अपना साइन अप करते हो एज सेलर, लेकिन ये साइन अप करना किसी भी एक्स वाई जी बंदे के बस की बात नहीं। ये नहीं है कि आपने आज साइन अप पे क्लिक किया तो आपका साइन अप हो जाएगा, अच्छा खासा मुश्किल काम है। इस एक स्किल के किसी भी बंदे को उसका ये अकाउंट बनाकर देने के, आप अपने क्लाइंट से $100 चार्ज करें, ये अकाउंट बनाकर देंगे।
तो $100 यानी कि तकरीबन 30,000 रुपये, 28 या 30,000 रुपये, छोटी अमाउंट तो है नहीं। अब अमाउंट देखो ना, स्किल एक है, उस हिसाब से छोटी अमाउंट नहीं है। वैसे तो 30,000 आप में से बहुत से लोगों के लिए शायद कुछ भी ना हो, लेकिन एक स्किल को अगर मैं देखूं इंडिपेंडेंटली, तो एक स्किल के तो ज्यादा ही पैसे है ना ये। ठीक है, कौन सा आप पूरा काम बना कर दे रहे हो, एक कह रहा हूं मैं काम। पहला स्टेप उसकी दुकान खड़ी कर कर देना है अमेजोन पर, उसके आप उससे $100 ले लेना। फिर इस दुकान के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट्स लगाने हैं। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे? इस प्रोडक्ट को अलीबाबा से, एल्सवेयर ऑन द वर्ल्ड, चाइना से हम सोर्स करते हैं। सोर्स करके फिर अमेजोन के गोदाम पे पहुंचाते हैं। अमेजोन के गोदाम पर पहुंचाने के बाद वहां से कस्टमर के घर तक अमेजोन अपनी खुद की गाड़ी में डिलीवर करके आता है उस सामान को, जिसको हम अमेजोन FBA कहते हैं। अमेजोन FBA क्या होता है? अमेजोन कहता है कि अगर आपने मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, इस वेबसाइट के ऊपर कुछ बेचना है, ठीक है, तो आपके पास ना दो तरीके हैं, दो मोटे रास्ते हैं। वो क्या है? पहला जो वे है आपके पास, दैट इज FBA। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। दूसरा रास्ता है FBA, सॉरी FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, अब FBA में क्या क्या होता है? बहुत आसान। Amazon कहता है कि यार, ये जो प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से परचेज करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये बिक रहा है $11.68 का, अगर आपको ये अली बाबा से मिल जाता है $2-3 का, वहां से पकड़ो, बाय करो, अमेरिका में इसको मंगवाओ और अमेजोन के गोदाम तक सामान पहुंचाओ। ठीक है, दैट्स इट। अमेजोन के गोदाम पे वंस सामान पहुंच गया, उधर से उस सामान को स्टोर करना हिफाजत से, उसको पिक करके, पैक करके कस्टमर के घर तक सही सलामत तरीके से डिलीवर करके आने की जो जिम्मेदारी है, वो अमेजोन की खुद की है। अमेजोन विल टेक केयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आपने सिर्फ बैठ के अपने सेलर अकाउंट से सेल्स मैनेज कर, बाकी हेडेक अमेजोन की है। कस्टमर के घर कैसे पहुंचाना है सामान, रिटर्न कैसे आना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? FBA। तो FBA के अंदर क्या होता है? यू सेंड द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझते हैं आप लोग? इन्वेंट्री कहते हैं प्रोडक्ट्स को। यू सेंड द इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स टू Amazon's warehouse, and from there it is the duty of Amazon to store, pick, pack and ship the products to customer's address. This is FBA। अच्छा, फिर Amazon कहता है कि आपके पास एक और तरीका भी है मेरे साथ काम करने का। गौहर, अभी मैं क्वेश्चन आंसर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास लूंगा। अच्छा, फिर FBM के अंदर Amazon कहता है कि एक और तरीका भी काम करने का। पहला हो गया, मेरी वेबसाइट पे बेचना है, तो सामान लो कहीं से भी और मेरे गोदाम तक पहुंचा दो, Amazon के गोदाम तक। वहां से कस्टमर के घर तक कौन दे के आएगा प्रोडक्ट? Amazon खुद। ठीक है। दूसरा तरीका है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। Amazon कहता है कि जहां मर्जी से सामान खरीद लो, ये जो तौलिया है बच्चों का, इसको चाइना से लेना है, पाकिस्तान से लेना है, जहां से भी मर्जी से लो। लेने के बाद Amazon के गोदाम पे नहीं पहुंचाना, अपना खुद का किराए पे गोदाम लो अमेरिका में, उधर स्टोर करो। आप जानो, आपका काम जाने। हम सिर्फ आपको ऑर्डर देंगे, यानी कि कस्टमर सेल भी खुद जनरेट करो Amazon की वेबसाइट पे। अच्छा, आपको Amazon सिर्फ कस्टमर का नाम और एड्रेस दे देगा कि ये कस्टमर का नाम है जेम्स और वो न्यूयॉर्क के फलानी गली नंबर, फलानी कोठी नंबर में रहता है। दैट्स इट। उधर से अब उस सामान को अपने गोदाम में किराए पर रखना, उस सामान को जब ऑर्डर आए उठा के, पैक करवा के, किसी कोरियर वाले के थ्रू कस्टमर के घर पे शिपिंग करवाने की जो सरदर्दी और जिम्मेदारी है, वो आपकी खुद की है, सेलर की। जैसे कि आपने अभी पाकिस्तान में कोई फेसबुक पे पेज बना लो अगर आप अपना, या वेबसाइट बना लो, तो कस्टमर के घर तक आपका ऑर्डर आ गया, कस्टमर के घर पे डिलीवरी कैसे करोगे? ऑर्डर आ गया आपको इस्लामाबाद से, आप लाहौर बैठे, कैसे पहुंचाएंगे कस्टमर के घर पे सामान? कोरियर वाले से। कौन सा कोरियर? TCS, DHL, पेट, कोई भी जो भी होगा।
लेपर्ड, ऐसे ही। तो वो आपकी सरदर्दी है ना कस्टमर के घर तक शिपिंग करनी। आपके पास सिर्फ कस्टमर का नाम और एड्रेस आया। इसी तरह एफबीएम में शिपिंग की सरदर्दी आपकी है, सेलर की। अमेजोन नहीं करेगा डिलीवर। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय सॉरी मर्चेंट में क्या होता है कि यू डू नॉट send the inventory to Amazon's warehouse. Instead, um, you rent a warehouse, and from there, it is the duty of seller to pick, pack, and ship the products to customers' address. मोटी बात बताऊं आपको, कैमरा फिर किसका ऑन हो गया यार? वैसे आपका कैमरा ऑन हो गया, ऑफ कर दो इसको। आपको मैं मोटी बात बताता हूँ, वो ये है। वो एक कोट है, वो कहता है कि अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान, द रेस्ट इज डिटेल। मतलब आप मोटी बात समझे, इसका मफहूम ये है कोट का कि आप मोटी बात समझे, बाकी सारी डिटेल है। हेडिंग समझ लें चीज। तो मेन पॉइंट क्या है? तो एफबीए का मेन पॉइंट क्या है कि कस्टमर के घर पे जो शिपिंग है वो अमेजोन करके आए। और एफबीएम का मेन पॉइंट क्या है कि कस्टमर के घर तक जो शिपिंग है वो सेलर ने करवानी है, खुद करे, करवाए, कोरियर वाले से करवाए, सेलर की तरफ, अमेजोन के। गॉट इट? सो एफ बी ए के एफ बी ए एंड किस पे हो रहा है? लेटर ए पर। ए फॉर amazon। तो कस्टमर के घर पे शिपिंग कौन करेगा एफ बी ए में? amazon। एफ बी एम के केस में एम पर एंड हो रहा है, एम इज फॉर मर्चेंट, मर्चेंट सेलर को कहता है। तो शिपिंग कौन करेगा? सेलर। क्लियर? ये दो तरीके हैं कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने के। जैसे कि amazon ने ना ये चीज बहुत कोई मेरे ख्याल से 2005 में ही रिकग्नाइज कर ली कि यार कस्टमर को एक चीज जो सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो है डिलीवरी टाइम। कस्टमर चाहता है आज ऑर्डर किया है, मुझे कल मेरे घर पे सामान मिल जाए या 2 दिन 3 दिन में मिल जाए। आप पाकिस्तान में भी ऑर्डर करो, आपको प्राइस से भी ज्यादा क्या चीज तकलीफ देती है? शायद आप ज्यादा प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, डिलीवरी टाइम आपको बहुत तकलीफ दे। यही है ना नेचुरल है। सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर की गिर जाती है जब डिलीवरी टाइम ऊपर चला जाता है। अमेजोन ने ये बात 2005 में रिकग्नाइज कर। तो अमेजोन ने कहा मैं दुनिया की जिस मर्जी कोरियर वाले को अपने साथ जोड़ लूं, जिस मर्जी कोरियर वालों को बोलूं मेरे गोदाम में बाइकें खड़ी करके यहाँ से लेके जाया करो सामान, फिर भी वो टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो एक अलग कंपनी। तो अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने अपनी खुद की गाड़ियां बाय की ऐसे, प्राइम। इसको अमेजोन ने नाम दिया प्राइम का। क्या नाम दिया? प्राइम। अमेजोन ने अपनी गाड़ियां बाइक्स बाय कर ली बेशुमार, पूरे अमेरिका के लिए। पूरे अमेरिका के अंदर बेशुमार गोदाम ले लिए। अब जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो आप फर्ज करो आपने न्यूयॉर्क में सामान रखवाया हुआ है, आपको ऑर्डर आ गया वर्जीनिया से, तो अच्छा खासा फर्क है। तो न्यूयॉर्क से तो नहीं ना गाड़ी जाएगी वर्जीनिया, वर्जीनिया में अलग गोदाम होना चाहिए, वहां पे भी आपका सामान पड़ा होना चाहिए, तभी आप डिलीवरी टाइम को मीट कर पाए। ये बड़ा जरूरी है लॉजिस्टिक्स को समझना। लॉजिस्टिक्स कहते हैं ये सारे नेटवर्क ऑफ डिलीवरी को, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? तो क्या amazon ने गाड़ियां ली और कह दिया आप चिल करें, रिलैक्स करें, सिर्फ सेल्स को मैनेज करें? ये जो सारी ख्वारी है ना, सामान को रखना कहाँ है, टूट ना जाए, कस्टमर ऑर्डर आएगा उठाना है, पैक करना है, कस्टमर के घर तक डिलीवर करके आना है, रिटर्न्स लेकर आने हैं, वगैरह वगैरह, ये मैं हैंडल करूंगा, यानी कि अमेजोन। इस सर्विस को अमेजोन ने एफ बी ए के। नाउ इमेजिन, इससे ज्यादा सेफ और क्या चीज हो सकती है? अब ये लेकिन अमेजोन फ्री में नहीं करता। जाहिर है भाई, उसका खर्चा है इतना ज्यादा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो। इसके अमेजोन आपसे लेता है थोड़े से चार्जेस। क्या लेता है? इन चार्जेस को कहते हैं एफ बी ए फीस। क्या कहते हैं? एफ बी ए फीस। आप में से लैपटॉप्स कितने लोग लाए?
गुड। अच्छा, FBA कैलकुलेटर का पता है किसी को? जो पहले वाले हैं वो नहीं। चलो मैं आपको आज ना एक चीज बताता हूँ, समझाता हूँ। डे वन से क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको। amazon का बिजनेस मॉडल आज समझ आया। ठीक है, देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, सिंस वर्चुअल असिस्टेंट इज ऑल अबाउट क्लाइंट्स, क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट से क्या बात करें, क्लाइंट आपसे पहला सवाल क्या पूछे? ये प्रोडक्ट है, आपने उसको प्रोडक्ट बता दिया, मैंने हंट कर लिया, मेरे से बड़ा वर्चुअल असिस्टेंट दुनिया में है कोई नहीं, कमाल प्रोडक्ट है ये वो, आपसे वो मोटी बात क्या पूछे? मुझे बचेगा प्रॉफिट कितना आएगा, जेब में पैसा मेरे कितना आएगा, और पूछेगा मेरा पैसा लगेगा कितना, कितनी देर में कितना लगेगा, और कितनी देर में आएगा। ये तो बहुत छोटा सवाल है, आएगा कितना, मुझे कितनी देर में आएगा। ये उसको, वो चाहता है मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, वो ये चाहता है आपसे। ऐसा होता नहीं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, amazon गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। आप सिर्फ हराम काम में या तो रातों रात अमीर होंगे या गरीब होंगे। अगर आपका एक, नहीं, लॉस के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कोई भी एक जो बिजनेस होता है ना, उसको बनने में भी टाइम लगता है और उसको बिगड़ने में भी टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आप रातों, आज है आपका, कल बिजनेस ही खत्म। जी, देखो, अगर आप कुछ गलत चीजें करेंगे, दो नंबर सामान बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप नाइकी के जूते बेचना चाहते हैं अमेजोन पर, और आप 500 पीसेस बेच रहे हो, उसमें से 300 पीसेस आपने ओरिजिनल बेचे हैं, 200 पीसेस चाइना से A+ कॉपी मंगवा के बेचना शुरू कर दी। अब ये क्या कर रहे हो, दो नंबरी। तो इसमें तो आपको अमेजोन पीनलाइज नहीं करेगा, अकाउंट बैन कर देगा, और होना भी यही चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए, अमेजोन क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये बहुत सिंपल है, ये एक कंसर्न रहता है, आई नो वेयर यूर कमिंग फ्रॉम, के पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बहुत बैन होते हैं, आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, मगर एवं नहीं हो जाता। तो मेरे पास डेली बेसिस पे लोग आते हैं कि सर हमारा अकाउंट था, ऐसे रैंडम लोग, हमारा अकाउंट था तो वो अ, बंद हो गया, हम क्या करें। अच्छा, अब तो ये यही मसला है, रीजन किसी को नहीं पता, यही मैं आपको कहने लगा था, कि मेरे पास आते हैं लोग, मुझे कहते हैं कि अमेजोन का अकाउंट हमारा बंद हो गया है। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों? सर पता नहीं, मैंने कुछ दो नंबरी की है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं हुआ कि खुद ही हो गया बंद। अब वो जब उसकी रिसर्च करो, अमेजोन की ईमेल मंगवाओ, क्लियरली अमेजोन में उसमें लिखा होता है आपने ये किया है, वो मुंह से कोई बताता नहीं। कहीं ना कहीं दो नंबरी 100%, 100%। एग्जैक्टली, ये आपने $1 मिलियन की बात की। amazon को, यही मैं आपको बताने लगा था, amazon एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे जब भी जो पीस बिकता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, amazon की जेब में सीधा सीधा कमीशन जाता है। amazon आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई फेवर कर रहा है, या आपको, आपसे दोस्ती होगी amazon की कोई खास? क्या एफिलिएशन है कि आपको अपनी वेबसाइट पे बेचने दे रहा है फजूल में? क्यों बेचने दे रहा है? amazon आपसे एक एक पीस के बिकने पर 15% कमीशन लेता है, $40 मंथ की फीस काटता है, फिर FBA की फीस अलग लेता है, फिर स्टोरेज की फीस अलग लेता है, फिर एड्स चलाने की फीस अलग लेता है। तो ये सारी जो फीसेस हैं, ये अमेजोन की जेब में जा रही हैं। अब मैंने यहाँ पर एक, इस कमरे में आप सबको, अगर मैं इस कमरे का ओनर हूँ, मैं बोलूँ यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहा हूँ, मैं आप सबसे रेंट ले रहा हूँ, मैं आप सबसे कमीशन ले रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं आप में से किसी को बाहर निकाल के फेंक दूंगा? मैं क्यों अपने पेट पर लात मारूंगा, बताएं? मुझे तो मुफ्त में मिल रहा है बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, अगर आप में से बहुत से लोग दो नंबरियां मारेंगे, मेरे बाकी सेलर्स को डिस्टर्ब करेंगे, प्रोडक्ट सही नहीं बेचेंगे, फिर तो मैं माजरत करूंगा ही ना कि आप चलेंगे। तो यही अमेजोन का। हाँ, अब वो आप सबका या मेरा फॉल्ट नहीं है कि ज्यादातर पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ज्यादातर पाकिस्तानी ये करते हैं, हमें लगता है ऐसे कि पाकिस्तानियों के अकाउंट अमेजोन खुद बंद कर दे। ऐसे नहीं होता। चाहे वो अमेरिकन करे, पाकिस्तानी करे, जो मर्जी करे, अमेजोन यही करेगा। ठीक है।
अच्छा, अब ये तो हो गए दो तरीके अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को फुलफिल करने के, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाने के। अब अमेजोन कहता है इन दोनों को करने के लिए ना आपको मैं तीन बिजनेस मॉडल्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? तीन बिजनेस मॉडल्स बता रहा हूँ, जो कि हैं प्राइवेट लेबल एफबीए, होलसेल एफबीए एंड ड्रॉप शिपिंग एफबीएम। ये तीन बिजनेस मॉडल्स होते हैं अमेजोन के ऊपर अगर आपने काम करना है तो। द फर्स्ट बिजनेस मॉडल इज प्राइवेट लेबल एफबीए। एफबीए आपको पता है क्या है? अच्छा, प्राइवेट लेबल एफबीएम भी हो सकता है, होलसेल एफबीए एफबीएम भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग सिर्फ और सिर्फ एफबीएम होती है। क्यों, बताता हूँ, बट खैर उससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि बिजनेस मॉडल्स हैं क्या। प्राइवेट लेबल का नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करना। प्राइवेट का मतलब है मेरा जाती खुद का, लेबल का मतलब है छाप, लोगो। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक पाकिस्तान में साबुन बनाना चाहता हूँ, साबुन लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं उसकी फैक्ट्री लगा लूंगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा, उसका एक ब्रांड का नाम सोचूंगा। मैंने पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से रोज गोल्ड नाम सोच लिया। रोज गोल्ड ब्रांड के नाम को अभी तो सोचा है मैंने, अब उसको लीगली लेकर कैसे आऊंगा? मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इदारा है यहाँ पर, कि मेरा ब्रांड रोज गोल्ड के नाम से रजिस्टर कर दें आप। पैसे दूंगा, वो रजिस्टर कर देंगे रोज गोल्ड के नाम से। फिर मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में रोज गोल्ड के नाम से कोई भी बंदा कुछ नहीं बेच सकता। जैसे कि हम रोज गोल्ड के नाम से तो साबुन बनाकर शायद बेच लें, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लक्स के नाम से उसी फैक्ट्री में साबुन बना के बेचना शुरू कर दो, क्या आप कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी लक्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है ब्रांड को। ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू थिंक ऑफ अ ब्रांड नेम। द सेकंड स्टेप इज यू रजिस्टर दैट ब्रांड नेम विद द लोकल गवर्नमेंट। अब यही आप यूएसए में ले जाओ, तो यूएसए में ब्रांड लॉन्च करना है, यूएसए की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराओगे। यूके में करना है, यूके की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराओगे। जर्मनी में करना है, जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराओगे। जहां पे भी करना है उधर की लोकल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करो। ठीक है। सो अमेजोन 20 से 25 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है। एक है amazon.com, ये यूएसए की वेबसाइट है। दूसरी बड़ी जो वेबसाइट है इसके बाद वो है amazon.co.uk। अगर आपने यूके के कस्टमर्स को सामान बेचना है तो amazon.co.uk पे आपने बेचना, अगर आपने यूएस के कस्टमर्स को बेचना है तो amazon.com पर बेचना। गॉट इट? दोनों के सेलर अकाउंट्स अलग होंगे। दोनों मुल्कों में ऑपरेट करने के लिए आपको अलग कंपनीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं पाकिस्तान में अपना काम आज स्टार्ट कर दें, आप बिजनेस स्टार्ट करें किसी भी चीज का, पहला स्टेप क्या है? कंपनी बनाएंगे आप पाकिस्तान में। कभी सुना है कंपनी के बगैर बिजनेस करे कोई बंदा? नहीं होता, लीगली नहीं होता, इलीगली होता है। तो लीगल टर्म्स में आपने बिजनेस करना है तो आपको पहले स्टेप ही है, आप कंपनी बनाओगे पाकिस्तान में अपने अपने नाम पर, जो भी बनाने का। इसी तरह यूएस में काम करना है तो यूएसए में कंपनी बनाओगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस वहां पर करना है। यूके में करना है तो यूके में बनाओगे। और ये जो सेलर अकाउंट है, ये यूके का अलग होगा, यूएस का अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? अच्छा, अब जो बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल का, इसमें हमने खुद का ब्रांड बनाना है। ये जो ब्रांड है ये हमारा एसेट होता है, हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है ये, इसको घर समझ लो अपना, अपना प्लॉट समझ लो, रियल एस्टेट, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ दिस थिंग एज। नहीं, सिंपल नहीं, आपका लिटरली ये एसेट है। एसेट क्या होता है? आपके पास गाड़ी अगर आपके नाम पर है वो आपका एसेट है। अगर आपकी फैक्ट्री आपके नाम पर, वो आपका एसेट है। अगर आपके अब्बू के नाम पर है, उनका एसेट है। घर आपके नाम पर है, वो आपका एसेट है। प्लॉट आपके नाम पर है, वो आपका एसेट है। ये एसेट्स। आप में से जितने लोग फाइलर होंगे उनको पता है कि अपने एसेट्स आपने हर साल डिक्लेयर करने, अपनी वेल्थ की इंक्रीज या डिक्रीज को डिक्लेयर करना होता है, अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करना होता है अगर आपकी कंपनी है। सही है। तो प्राइवेट लेबल को मैं एसेट क्यों कह रहा हूँ?
और अपना ही जाती है, आपका अपना खुद का है, जाती है, तो उससे हम प्राइवेट लेबल को एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि, अच्छा एसेट को क्या, एसेट एसेट को मुझे एक बात बताएं, एसेट एसेट क्यों कहलाया जाता है? आपका प्लॉट है, आपने 25 लाख का प्लॉट लिया कहीं पे, बड़ी नया नया कोई सोसाइटी खुली है, वहां पे 5 मरले का 25 लाख का, खैर अब तो नई सोसाइटी में भी नहीं, चलो 40 लाख का आपने 5 मरले का प्लॉट ले लिया। आपने 2 साल वेट किया, उसको 1.5 करोड़ का बेच दिया। हर एसेट बेचा जा सकता है, यस और नो? बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं इसको एसेट कह रहा हूँ तो ये भी बेचा जा सकता है, टेक्निकली तो बेचा जाना चाहिए ना। और ऐसे ही होता है, आपका एक ब्रांड बन जाता है, उस ब्रांड को आप कल को बेचो, बंद करो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप का पता है आप सबको? व्हाट्सएप को बाय किया था रिसेंटली एक कंपनी ने, फेसबुक। ये क्या था? व्हाट्सएप एक ब्रांड बन गया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया, एसेट बिक गया, महंगे दामों पे बिका कि नहीं बिका? बिल्कुल बिका। सो या तो कोई आपके इस एसेट, इस ब्रांड को, बिजनेस को पूरे के पूरे को खरीद सकता है, या उसके अंदर पार्टनरशिप पर आ सकता है। इक्विटी, शार्क टैंक देखा है किसी ने? शार्क टैंक अगर आपने देखा हो, इक्विटी क्या होती है? पार्टनर बन जाते हैं आप उस बिजनेस में, उस बिजनेस के शेयर खरीद लेते हैं, या तो वो हो सकता है। तो ये एसेट्स होते हैं। सही है, क्योंकि उसकी वैल्यू बन जाती है ना एक, अमेजोन का, अमेजोन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पर अगर ये 12,250 रिव्यूज वाली एक लिस्टिंग है, एक प्रोडक्ट है, यार इसकी अच्छी खासी सेल तो होगी ना। अच्छा, अटेंडेंस किसकी मार्क नहीं हुई? जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप लोग भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आपके साथ एक लिंक शेयर किया गया चैट में, ठीक है? मैं आपके साथ दोबारा भी शेयर कर देता हूँ लिंक। इस लिंक को आपने क्लिक करना है और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, तो यार ये अच्छा खासा ब्रांड है, अच्छी खासी इसकी सेल होगी, 12,000 रिव्यूज हैं। हिप हॉप पैंडा इसका नाम है, amazon पे वायरल हुआ हुआ है। amazon के कस्टमर इसको जानते हैं। ये अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को बेचना चाहे किसी को महंगे दामों पे, बिल्कुल बेच सकता है, वैल्यू बना ली है इसने। ये सिर्फ प्राइवेट लेवल में हो सकता है कि आप एक ब्रांड बनाओ, उसकी वैल्यू क्रिएट करो लोगों के माइंड में, और उस ब्रांड को महंगे दामों पे बेच दो किसी और कंपनी को, कोई भी खरीद सकता है आपसे। सही है। तो प्राइवेट लेबल ब्रांड इज योर ओन ब्रांड। मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये हिप हॉप पैंडा के नाम से प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर इसने अपना कहीं लोगो लगाया हो इस पे, खैर चलो इस पे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एंटी बाग कॉलर की, ये एक प्रोडक्ट है। इसमें आपको ये मिलेगा एक ब्रांड डॉग रूप के नाम से। मैं चाहता हूँ मैं भी एंटी बाग कॉलर्स बनाऊं, लेकिन अपना ब्रांड बनाऊं। मैंने डॉगी वॉगी नाम रख दिया अपने ब्रांड का। अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ डॉगी वॉगी के नाम को रजिस्टर करवाया। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गुड, अब आपके अलावा पूरे अमेरिका में डॉगी वॉगी के नाम से कोई भी बंदा कुछ नहीं बेच सकता। मैंने क्या किया, मैं अलीबाबा पे चला गया। अलीबाबा पे जाने के बाद मैंने इस टाइप के प्रोडक्ट को सर्च किया। एंटी बार्क कॉलर को मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद मुझे पता चला, यार उस टाइप का डिजाइन तो मिल रहा है, उसी टाइप का डिजाइन है ना ये। तो मैंने इस डिजाइन पे क्लिक कर दिया, जैसे कि ये इसकी पिक्चर है, दिस इज सिमिलर टू दिस डिजाइन। डिफरेंस क्या है? इस पे हड्डी बनी हुई है, लोगो बिल्कुल, और हड्डी बनी हुई है, और इस पे डॉग का पंजा बना हुआ है, पॉ बना हुआ है। ये चाइना की फैक्ट्रीज इतनी जबरदस्त कस्टमाइजेशन के काबिल होती हैं। आप यहाँ पर चाहें, आप उसको बोलें यार डॉग के हाथ को ना बनाओ, डॉग की शक्ल बना दो, वो शक्ल बना देंगे। आप बोलो इसको ब्लू की बजाय पर्पल कर दो, वो पर्पल कर दो। लेकिन डिफरेंस क्या होगा अब आपका?
आपका ये ब्रांड तब बनेगा, देखो ये बिक रहा है डॉग ग्रुप के नाम से, आप यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम छपवा दोगे, लोगो लगवा दोगे, डॉगी वॉगी, डॉगी वॉगी जो हमने ब्रांड का नाम रजिस्टर करवाया, वो यहाँ पर आप एम्बोस करा दोगे, प्रिंट कराओ, जो कराना कराओगे। आप चाहते हो यार बेल्ट पे भी लगवा लूं मैं लोगो, बेल्ट पे भी लगवा लो, टोटली अप टू यू। सो फिर हम यहाँ से खरीदेंगे, कितने का, $4.65 का प्रोडक्ट खरीदेंगे, और अमेजोन पे कितने का बेचेंगे, $30 का। जी, कितने का मिल रहा है हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट, यानी $5 का प्रोडक्ट मिल रहा है और $30 का अमेजोन पे बिक रहा है। वाह, यही तो वो वीडियोस हैं जो आप यूट्यूब पे देखते हैं। $5 का अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदें और $30, सॉरी, $5 का अलीबाबा से प्रोडक्ट खरीदें, $30 का अमेजोन पर बेचें, और रातों रात अमीर हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट दे डोंट टेल यू। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ऐड होगा, सिर्फ वो नहीं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपने वो वीडियो देखी होगी ना, $5 का प्रोडक्ट लें, अमेजोन पे $30 का बेचें, बीच में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब बीच वाली जो चीजें हैं, आज मैं आपको वो खुल के बताने लगा हूं। पहले दिन ही आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एज वर्चुअल असिस्टेंट यू नीड टू बी क्लियर ऑफ टू थिंग्स, कितना पैसा लगाना है और कितना कितनी देर में आना है। ये वो मोटा सवाल है जो आपसे क्लाइंट ने पूछना है। ही डजेंट केयर अबाउट, उसको समझ ही नहीं आनी, आप बोलोगे प्राइवेट लेबल ये होता है, होलसेल ये होता है, FBA ये होता है, FBM ये होता है। जैसे डॉक्टर हमारे से हमारी इंटेस्टाइन्स की टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ गुफ्तगू शुरू कर दे, हमें नहीं समझ आएगी, इसी तरह से उसको नहीं समझ आएगा ये सब। तो यही पूछना है, भाई मुझे ये बताओ कितना लगाना है, कितना आना है, दैट्स, और क्या बात। तो उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। अब वो कैसे हम करते हैं वो मैं आपको जरा प्रैक्टिकली करवाना चाहता हूँ। अपने लैपटॉप खोलें, फोन को, जो लैपटॉप नहीं लाए हुए वो फोन खोल लें, अपना स्मार्टफोन खोल लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपने लैपटॉप्स खोल लें, आप लोग ऑलरेडी अपने लैपटॉप्स पर होंगे। आप लोगों ने सब ने बहुत आसान काम करना है, google.com पर आ जाए। आगे, अच्छा, वाईफाई आप लोगों के कनेक्टेड नहीं होंगे, तो यही आपके राइट हैंड साइड पर लगा होगा वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड, ये आप लोग कनेक्ट कर लें। मुझे बल्कि बताइएगा यार क्या लिखा हुआ है वहां पे, PNY Class 1, और पासवर्ड क्या है, स्मॉल में है, 1 लेटर में या नंबर में। ठीक है जी, ये आप लोगों का वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड है, कनेक्ट कर लें। कर लिया सब, किसका रह गया, कर लें, आई एम वेटिंग। जी जनाब, हो गया आपका। अच्छा, अब आप सबने करना क्या है, गूगल पर जाएं, गूगल पे जाके आपने सिंपल एक चीज लिखनी है, amazon FBA कैलकुलेटर USA। जो लिखना है वो आपकी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा मैंने आपको दिखा दी, गूगल पे जाके ये लिखें और एंटर का बटन दबा दें। लिख लिया, कि आपसे जो पीछे बैठे हैं आपने कर लिया फोन पे।
ठीक। अच्छा, फोन वाले जो लोग हैं उन्होंने गूगल की एप्लीकेशन नहीं खोलनी, गूगल क्रोम खोल। ठीक है, ब्राउजर पे जाना है। जी, हो गया आप सबका? अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास एक लिंक आ रहा होगा ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से, sellercentral.amazon.com, ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आ रहा है। ढूंढें जरा इसको, थोड़ा सा नीचे जाकर ढूंढें इसको। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखा होगा, मिल गया सबको? इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगी। एक ऑप्शन है साइन इन टू सेलर सेंट्रल, और दूसरी ऑप्शन है कंटिन्यू एज गेस्ट। तो जाहिर है हमारा अकाउंट तो अभी बना नहीं हुआ अमेजोन पर, तो हम एज ए गेस्ट लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे कंटिन्यू एज गेस्ट पर। कर दिया सबने? चलो, अब यहाँ पे आपसे वो एक सर्च बार में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बताएं, किसके बारे में आप ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कितना मुनाफा देगा। बताएं, हम किस प्रोडक्ट के बारे में देखना चाह रहे हैं? एंटी बार कॉलर के बारे में, जो अभी देखा था हम। तो आप यहाँ पे लिख दें एंटी बार कॉलर, और सर्च के बटन को दबा दें। अब आप वो वाला प्रोडक्ट ढूंढें, डॉग रूक वाला। हमने डॉग रूक जैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, तो जैसा प्रॉफिट और जैसी कॉस्ट डॉग रूक को पड़ रही होंगे, हमें भी लगभग उसी के अराउंड पड़ेंगी ना। ऐसे ही है, क्योंकि डॉग रूप का भी साइज, वेट, डायमेंशन वही होगा, डिजाइन भी वही है। तो जो उसको कॉस्ट पड़ रही है अमेजोन पे, हमें भी वही पड़ेगी। खर्चा पता चल गया तो मुनाफा पता खुद ही चल जाएगा। समझ गए? तो जो क्लोजेस्ट हमारे प्रोडक्ट के क्लोजेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो कौन सा है? डॉग रूक। डॉग रूक के ब्रांड को सिलेक्ट कर दो। जी, कर दिया सिलेक्ट? क्या आ रहा है इशू आपका? है, लेके आए मेरे पास। आप amazon FBA कैलकुलेटर US से लिखे हैं। मैं चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं चला आपको? ये US में। ठीक है। जी, आप भी क्विकली लिखें यहाँ पर। क्विकली लिखें एंटी बार्क कॉलर। एंटी बार्क कॉलर, सर्च का बटन दबाएं और डॉग रूप को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डॉग रूप के करीब करीब था ना। तो हमें उसकी कॉस्ट पता चल जाएंगी, हमारी भी पता चल जाएंगी। और ये amazon का ऑफिशियल कैलकुलेटर है। आपको दुनिया के किसी यूट्यूबर, दुनिया के किसी टीचर, दुनिया के किसी एक्सेल की शीट की जरूरत नहीं है। जब amazon खुद अपना कैलकुलेटर दे रहा है, यू डोंट नीड एनीबडी ना। लोगों ने अपनी एक अजीब सी शीट्स इजाद की हुई है एक्सेल के ऊपर, हमारी शीट पर आप डेटा डालें, प्रॉफिट निकालें। यू डोंट नीड टू डू दैट। ना amazon आपको क्यों देता खुद? जी सर, हो गया आपका? चलो, यहाँ पर अब आपके पास दो कैलकुलेटर्स आ रहे हैं, दो कॉलम्स आ रहे हैं, एक amazon फुलफिलमेंट और एक योर फुलफिलमेंट आ रहा है। ये अगर आपने FBA करना है तो इस कैलकुलेटर में डेटा डालना, अगर FBM करना है तो योर फुलफिलमेंट में डेटा डालना।
Amazon फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं ना, FBA। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कैलकुलेटर है सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है। गॉट इट? तो यहां पर आइटम की प्राइस क्या है, कितने का बिक रहा है Amazon पर प्रोडक्ट? 29.99 का। इधर भी यही लगा हुआ है। लेकिन स्टार्ट में हम लोग तो कुछ कम प्राइस रखें तो बेहतर रहेगा काम। देखो हमारे स्टार्ट में रिव्यूज 0 होंगे, हमें कोई नहीं जानता, डॉगी वॉगी के ब्रांड के नाम को कोई बंदा नहीं जानता। थोड़ी सी अट्रैक्टिव प्राइस दोगे तो कुछ फायदा होगा ना। तो हम रियलिस्टिक रहते हैं, प्राइस कम करके देख के चेक करते हैं प्रॉफिट कितना बचता है। सो 26.99 आप इस प्राइस को कर दें। 26.99 करने के बाद कहीं पे बायर क्लिक जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपकी सबसे पहली फीस कट रही है वो है रेफरल फी। कौन सी है? ये होता है कमीशन, कि amazon आपसे एक पीस बेचने का कमीशन कितना ले रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, कितना कमीशन लेता है? 15%। मैं आपको यहाँ पर इसका 15% निकाल के दिखाता हूँ, 26.99 का। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 4.05 आ जाएगा, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 4.05 आ गया। ये है कमीशन जो amazon आपने एक पीस बेचा, मेहनत की, सारी ख्वारी आपकी। चाइना से मंगवाओ, गोदाम में पहुंचाओ, कस्टमर आएगा, खरीदेगा, पे करेगा, उसमें से amazon ने चुपचाप बैठे बैठे आपसे $4। ये है amazon का कमीशन, और हक भी बनता है उसका, ठीक है। वेबसाइट भी तो इतनी बड़ी दे रहा है, ऑडियंस इतनी बड़ी आपको वो दे रहा है। सो ये एक पहली फीस आ गई कमीशन की। उसके बाद जो दूसरी फीस है दैट इज फिक्स्ड क्लोजिंग फी। ये यहाँ पे बता रहा है $0.99। ये आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? $0.99 की जो फीस होती है, Amazon ना दो तरह के अकाउंट्स देता है आपको, सेलर अकाउंट्स। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है इंडिविजुअल। प्रोफेशनल अकाउंट में Amazon आपसे $40 महीने के लेता है। इंडिविजुअल में Amazon आपसे $40 महीने के नहीं लेता। हर पीस बेचने पर $1 एक्स्ट्रा लेता है। वो ये पीस है, वो ये डॉलर है। अब हमने बनाना होता है प्रोफेशनल। देखो इंडिविजुअल जो है ना, उस पे आप 40 पीसेस से ज्यादा पीसेस नहीं महीने के बेच सकते। प्रोफेशनल पर अनलिमिटेड बेच सकते हो। तो कभी सुना है बिजनेस 40 पीसेस करके आप करो? 40 पीस तो आप रिश्तेदारों में बांट देते हो। कोई काम शुरू करो, बिजनेस तो हजारों पीसेस में होता है। सो दैट्स वाई हमारे लिए ये वैलिड नहीं है। यहां पर ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने लॉग इन नहीं किया था ना, हमने कंटिन्यू एज गेस्ट किया, तो वो इंडिविजुअल वाला दिखा रहा है। तो इस 0.99 को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके बाद जो फीस आ रही है वो है 4.199। आप सबके पास भी यही आ रही है? क्या लिखा हुआ है? फुलफिलमेंट कॉस्ट। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताएं ये क्या है, क्या मतलब? सोचें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने। सर जो भी रिक्वायरमेंट अमेजोन फुलफिल करता है। आप- आप- सर ये वो लाइक जो अमेजोन के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद जो आगे जो डिलीवर करना एग्जैक्टली, फुलफिलमेंट बाय amazon भूल गए आप लोग? ये अभी बताया था। amazon आपको क्या लगता है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है? आपको क्यों इतनी बड़ी फेवर देगा वो, कि आपका सामान अपने गोदाम में रखे भी और कस्टमर के घर पे अपनी खुद की गाड़ी में डिलीवर भी करके आए, और बीच में अल्लाह ना करे सामान को कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी amazon की हो? उसकी एक फीस लेगा ना। उस फीस को कहते हैं क्या? फुलफिलमेंट कॉस्ट। अब हम फुलफिलमेंट किससे करवा रहे हैं? amazon से। तो amazon फुलफिलमेंट के कॉलम में फुलफिलमेंट कॉस्ट FBA की ही होगी ना। सबको समझ आ गया? सो दिस इज कौन सी कॉस्ट? FBA की कॉस्ट। अब एक पीस की amazon आपसे $4.19 ले रहा है, $4.19। अब डर तो लग रहा होगा आपको, $30 सोचा हुआ था कमाने का, उसमें से 8, $8.5 तो यही कट गए अभी तक।
तो वो जो आपकी बात है इसमें फ्रेट के, शिपिंग के, वो तो बहुत बाद में आता है। लोग तो ये नहीं बता रहे कि ये भी कटता है। मैं तो पहले आपको ये बता रहा कि जो अमेजोन ने डायरेक्टली आपसे ले जाना है, अभी तो वो भी आनी है फ्रेट की कॉस्ट, अभी तो वो भी नहीं ऐड की है। सही है। लेकिन फिर भी आपको एंड में समझ आएगी कि गेम है क्या, पैसे बनेंगे क्या। सो $4.19। उसके बाद स्टोरेज की कॉस्ट, जिसको हम सब समझते हैं कि बहुत ज्यादा होती है अमेजोन के गोदाम में सामान रखवाने की, होती है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के वेट, साइज और डायमेंशन पर। आप एक फ्रिज भिजवा देंगे अमेजोन के गोदाम में, तो अमेजोन उसके आपसे इतने पैसे लेगा कि आप वही दे दे के थक जाएंगे। जाहिर है बड़ा प्रोडक्ट है ना, उसके गोदाम में जगह ज्यादा लेगा। ये तो छोटू सा प्रोडक्ट है, इतना सा। इसने क्या जगह, वेट बहुत कम है इस प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होगा, अमेजोन आपसे स्टोरेज की फीस $0.01 पर पीस पर मंथ ले रहा है। ये देखो, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट $0.01। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर अब एक ही चीज डालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है? $4.65। लेकिन इनके वाली बात, क्या नाम है आपका? हसन। हसन ने जो कहा, हसन ने कहा कि सर इसके अंदर फ्रेट की कॉस्ट, यानी कि हमने जो चाइना से सामान खरीदा उसको अमेरिका के पोर्ट तक भी तो पहुंचाना है ना। मतलब कि चाइना से अमेरिका कैसे जाएगा, फिर अमेरिका के पोर्ट पे पहुंचने के बाद अमेजोन के गोदाम तक कैसे जाएगा? फ्री में तो जाएगा नहीं, ना ही वो यूट्यूबर इसके पैसे देगा, हम नहीं देने। ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं शिपिंग की कॉस्ट, ड्यूटी की कॉस्ट, डिलीवरी की कॉस्ट, कस्टम क्लियरेंस की कॉस्ट। पोर्ट के ऊपर वहां पर जो कस्टम वाले हैं वो कहेंगे भाई हमारा हिस्सा, हर एक को टैक्स चाहिए हर जगह पर। तो वहां की गवर्नमेंट को आपने टैक्स देना है, जिसको आप ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी उस प्रोडक्ट पर पड़ेगी आपकी। आपकी कंपनी इंपोर्ट कर रही होगी सामान, कहाँ पर? अमेरिका में। आप नहीं कर रहे, आपकी कंपनी कर रही है। सही है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसका $4.65 का एक पीस पड़ रहा है, मैं $10 लगा लेता हूँ, ड्यूटी डिलीवरी सब कुछ डाल डाल के एक पीस का मुझे $10 पड़ रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंदाजन अभी लिख रहा हूँ, एक्चुअल आपको पता चलता है सप्लायर से बात करके, वो आपको सिखाया जाएगा आगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड $10। $10 की भी अगर मैं कॉस्ट डाल दूँ, शिपिंग वगैरह सब कुछ मिलाकर, तो मुझे यहाँ पर जो नेट मार्जिन बच रहा है दैट इज 27.59%। और एक पीस के ऊपर मुझे $7.45 बच रहे हैं। $7 इज अ लॉट ऑफ मनी। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या मार्जिन आपका बचता है एक पीस पर? अगर आप ट्रेडर है तो आप 2% से लेकर 8% या हद 15% पर ऑपरेट करते हैं। 15% पे आप उसके पाकिस्तान में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या डीलर होते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बेच सकता। तब जाकर आप, और वो भी लाखों पीसेस कंटेनर्स के हिसाब से जब आप मंगवाते हो, तब आप इतना मार्जिन निकाल सकते हो, वरना नहीं। अमेजोन पे आप कुछ ना करके भी 30% का डायरेक्टली वो लगा रहे हैं। अभी मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, एड्स की कॉस्ट। वैट नहीं होता यूएसए में, यूएसए में सेल्स टैक्स होता है। वैट, वैट को हम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपको एक सेल्स टैक्स की कहानी बता देता हूँ। पहले तो आपने सेल्स टैक्स का नाम लिया, क्विकली 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। देखो सेल्स टैक्स जो जिसकी ये बात कर रहे हैं वो क्या है। जैसे आप पाकिस्तान में दराज पे गए या पाकिस्तान में किसी भी वेबसाइट पे गए, आपने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, आपके पास अमाउंट आ रही थी वहां पर ₹750। ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो बन गई ₹850। तो वो ₹100 टैक्स डल गया आपको। होता है ना ऐसे, मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाओ या केएफसी जाओ, मेन्यू में कुछ प्राइस, बुंदू खान में कढ़ाई खाने चले जाओ, मेन्यू में कुछ प्राइस लिखी हुई है, बिल आया कुछ और ज्यादा प्राइस आ गई। वो टैक्स ऐड हुआ ना, तो उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है। या यूके में इसको वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कहा जाता है, यूएस में इसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं।
अब ये जो सेल्स टैक्स है यहां पर ऐड टू कार्ट करने के बाद पड़ेगा, बाय नाउ पे पड़ेगा। ये कौन देगा? कस्टमर। मैं कस्टमर हूं, मैं अमेजोन पे गया हूं, मैंने ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया। मैं जिस भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई स्टेट, जहाँ जिस कंप्यूटर से मैं अपने घर पे मंगवा रहा हूँ, जिस एड्रेस पे मंगवा रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। इसका सेलर से कोई लेना देना नहीं। सेल्स टैक्स पे करता है फाइनल कंज्यूमर। बुंदू खान के ऊपर मेन्यू पे 1500 रुपये लिखा हुआ है अगर कढ़ाई का, बुंदू खान की जेब में 1500 जाएगा। जो आपने 300 1800 या 1850 रुपये दिया है, टोटल 350 ऊपर दिया है, वो गवर्नमेंट को देना है बुंदू खान ने, कलेक्ट करके, वो उसकी जेब में नहीं जाना। और वो पे किसने किया टैक्स? हमने, कस्टमर्स ने। उसका सेलर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, वो एक जगह पे लग सकता है। वो लग सकता है जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ड्यूटी के दौरान। लेकिन वहां पर जो आपने सेल्स टैक्स इन एडवांस दे दिया है, देखो सेल्स टैक्स आपने देना ही नहीं है। एक पहले आप ये बात समझ लें, सेल्स टैक्स देता है फाइनल कंज्यूमर। आप है रीसेलर, आप एक जगह से सामान ले रहे हैं, अगले बंदे को बेच रहे हैं, यू आर नॉट द फाइनल कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसकी कॉस्ट पर आप सेल्स टैक्स दोगे, आप सेलिंग प्राइस पे सेल्स टैक्स नहीं दोगे। अच्छा, कॉस्ट पे जो आप ड्यूटी कस्टम क्लियरेंस दे रहे हो वो वही है, वो उसी के अंदर एडजस्टेड है। उसके अलावा ओवर एंड अबव अगर आप कहीं पे दे देते हो, मतलब वो जो दिया हुआ है आपने, ये भी एडजस्टेबल बन जाता है बाद में। हाँ, ठीक है। ये कहानी आगे आपको बड़ी डिटेल में समझानी है, मैंने एक पूरा लेक्चर है सेल्स टैक्स के ऊपर हमारा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वैट यूके में, वो यूके है, यस यूके में ऐसे ही यूके में। अगर वहाँ की जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ऑनलाइन कंपनीज, उनको 0% वैट पड़ता है अगर सालाना आमदनी 85,000 पाउंड से कम है। अगर सालाना आमदनी 85,000 पाउंड से ज्यादा है तो 7.5% पड़ता है। अगर सालाना आमदनी 2,30,000 पाउंड से ज्यादा है तो 20% पड़ता है इम्पोर्ट के ऊपर। वो ड्यूटी है। सेलिंग वाला वो कंज्यूमर देगा, सेलिंग प्राइस पे जो लगेगा वो कंज्यूमर देगा। जो कॉस्ट पर लगेगा वो हम देंगे, कॉस्ट पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो ड्यूटी के टाइम पर कट होता है आपका। नहीं देना। सही है। इसको आगे हम क्लियर करेंगे। ठीक है। अभी यहां पर नहीं डलेगा, इधर उसका काम ही नहीं। मिसलेनियस कॉस्ट का मतलब है कि आपने, लेट्स से, लोगो लगवाया, कोई कस्टमाइजेशन करवा ली, प्रोडक्ट में पैकेजिंग करवा ली, वो डाल लो इसमें। मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ सारा कुछ ही इसी में डाल लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉलम। टोटल लैंडेड यूनिट कॉस्ट लिखो यहाँ पर। कस्टमाइजेशन भी करा ली, लोगो भी लगा लिया, सब कुछ करा लिया, $10 का पड़ा अमेजोन के गोदाम तक पहुंचाने में। ठीक है, वो मैंने कॉस्ट यहाँ पर डाली। तो आपको कितना पड़ा है वहां पर? 27.59% आपका मार्जिन बच रहा है। नाउ दिस इज द क्रेजी मार्जिन। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आपको शायद बिजनेस का पता नहीं है। बिजनेस के अंदर 25% का नेट मार्जिन इज लाइक, योर समथिंग इन द बिजनेस इंडस्ट्री। 25% मार्जिन इज अ लॉट ऑफ मार्जिन। लेकिन ये भी स्टार्ट में आपको पड़ रहा है, अब मिल रहा है 25% मार्जिन। बाय द वे, इस मार्जिन पे आपको मैं बता देता हूँ क्या आपका होगा। एक पीस पे $7.45 बच रहे हैं। लेट्स से आप 1,000 पीस बेच देते हैं, आपको 1,000 पीस बेचने पर 7,000, $450 तकरीबन नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। तो आपके जेब में टेक होम मनी सिर्फ 1,000 पीस बेचने पर 20 लाख रुपए होगी। आप सेल कितनी करोगे? इन अदर वर्ड्स, $1,000, 1,000 आपने बेचे ना पीसेस, किस हिसाब से? 26.99 के हिसाब से। तो तकरीबन $27,000 की सेल करके आपको $7,500 नेट प्रॉफिट बच गया, यानी कि 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इस पे कितनी लगी? $10 को मल्टीप्लाई कर दो 1,000 पीसेस से, तो ये कितना हो गया? $10,000। सो $10,000 लगाकर आपने
$7,000 नेट प्रॉफिट कमा लिया। $10,000 लगाकर $27,000 कमाए, जिसमें से $7,000 आपका प्रॉफिट। सिंपल वर्ड। 500 पीसेस बेच लो, $5,000 इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। ये इस प्रोडक्ट का केस है। और ये अंदाजन मैंने एक कॉस्ट ली, हो सकता है इससे कम हो, इससे ज्यादा हो लैंडेड यूनिट कॉस्ट। आप प्रोडक्ट अगर एक सस्ते वाला ले लेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। क्लाइंट को आपने ये रियलिस्टिक चीजें बतानी, कैलकुलेटर से बतानी, तो यहाँ पर आपका क्या मार्जिन निकल रहा है? सबका आ रहा है यहाँ पर, इधर 1 लिखेंगे ना आप, तो सबका यहाँ पे $7.45 आ रहा है। अच्छा, अब 1 मिनट, अब बताओ क्या क्वेश्चन? क्या? एग्जैक्टली exactly, वो $1 भी ऐड होगा। वो नहीं, सिर्फ और भी मैं बताता हूँ क्या होगा। गुड, इन्होंने कहा कि सर ये जो $0.99 है, ये तो हमारी है ही नहीं कॉस्ट, तो ये भी तो आप ऐड करें। अब मैं इसको कैसे ऐड करूंगा? मैं यहाँ से एक लेस कर दूंगा $9, तो मुझे अब बच रहा है कितना? 31.30%, 8.45। अच्छा, एक और चीज आप लोग भूल रहे हैं, ये मेरी इंट्रोडक्टरी मार्केट प्राइस है 26.99। मैंने बेचना इवेंचुअली किस पे है? 29.99। तो जब मैं 29.99 पे जाऊंगा अपनी प्राइस को इंक्रीज करके, जो कि इवेंचुअली करेंगे, तो तब आपका मार्जिन 36% पे चला जाएगा। $11 एक पीस पे बनाओगे। एक और चीज, ये आप अभी ले रहे हो थोड़े पीसेस, 200-300 पीसेस, उसका आपको ये रेट मिल रहा है। आपने परचेज जब किए 2,000 पीस बल्क में, तो ये आपकी $9 से हो सकता है कॉस्ट $8 पे चली जाए। सो आपका इवेंचुअली प्रॉफिट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कॉस्ट कम से कम, किसी भी दुनिया के बिजनेस को जब लॉन्च करते हो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये उल्टा होता है। कॉस्ट कम जाती जाती है, ये ब्रेक इवन पे आते हो। इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट बढ़ता जाता है, कॉस्ट कम से कम होती है। एक पॉइंट पे आके फिर कॉस्ट रुक जाती है, मिनिमम कॉस्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हो जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटीज बनवाते हो। अब इसमें बात आ गई एड्स की। एड्स की कॉस्ट आप कभी भी यहाँ पर ऐड नहीं करते। उसकी क्या वजह है? आपकी ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसका शुरू में 80% एड्स पे लग जाएगा, तो वो तो सेंस ही नहीं बनाएगा यहाँ पर। हम इवेंचुअली उस 80% को 10% पर डिडक्ट, 10% के ऊपर ले आते हैं। तो आपकी सेलिंग प्राइस का कितना लग रहा है? 10%। 10% मैं यहाँ पर ऐड करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि 26.99 मेरी थी क्या प्राइस, इंट्रोडक्टरी प्राइस। ये 10% तो 1-2 डॉलर बढ़ाने पे ही प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा मेरा। सो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू ऐड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ओवर। सही है? दैट इज ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ व्हेन यू बाय इन बल्क, when your sales increase, volume increases, and you increase your selling price. That is already adjusted. You don't need to have any doubts about it. अब यही चीज दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप Amazon पर कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज, वो वाला डिजाइन अली बाबा पर सर्च करो, उसकी वहां से एक टेंटेटिव कॉस्ट देखो, अंदाजन कॉस्ट देखो, आरजीसी सी कॉस्ट। उस कॉस्ट में $4-5 $6 ऐड करो, उसको टोटल कॉस्ट बना दो, और जाकर आप, अच्छा आपको एग्जैक्ट भी ढूंढना मैं सिखाऊंगा। एग्जैक्ट ये है अभी एक अंदाजा, विच इज अ वेरी क्लोज एनफ अंदाजा, गुड अंदाजा। एग्जैक्ट भी आपको देखना बताओ। तो मैं चाहता था आपको पहले दिन ही क्लियर हो जाए। क्या चीज? प्रॉफिट कितना बचेगा। अब जो सवाल है कि कितनी देर में ये पैसे आएंगे, कितनी देर में हम कितने पीसेस बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि यार मेरी 500 पीस की सेल हो शुरू में, और मुझे $6,000 का नेट प्रॉफिट बच जाए। मुझे कितनी देर में, मैं कितनी देर में 500 पीस बेचूं? लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 6 महीने लग गए 500 पीस बेचने में, तो मेरा तो ये $6,000 का प्रॉफिट 6 महीने बाद जाकर, और वो भी डिवाइड सेग्रीगेट हो जाएगा। तो रोटेट कितनी तेजी से होता है ये 500 पीस, ये मैटर करता है ना। दैट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विच वी विल कैलकुलेट इन प्रोडक्ट हंटिंग। सही है? तो कितनी देर में आएगा, प्रोडक्ट हंटिंग उसका जवाब देगा। यही दो सवाल है उसके, कितना लगना है और कितना आना है। ये आपको आज जवाब मिल गया। कितनी देर में आना है वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में मिल जाए।
कुछ समझ आया? आसान है या मुश्किल है? इट्स वेरी इजी. सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ Amazon इन नंबर्स. एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो हर वक्त कितना आएगा कितना जाएगा, खर्चा मुनाफा, इन दोनों चीजों को सोच के बिजनेस को आगे लेकर जाता है और स्टैब्लिश करता है. ठीक है जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबको भी समझ आ गया? सर फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा फी क्यों चार्ज कर रहा है? अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ. इनका मतलब क्या है पहले सवाल का. देखो, यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट साल में ना 4 क्वार्टर्स होते हैं, पता है आपको? क्वार्टर कहते हैं 3 महीने को. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 महीने होते हैं. जो बिजनेस बुक्स में, लीगल बुक्स में एक क्वार्टर कंसिडर किया जाता है वो 3 महीने का कंसिडर किया जाता है. यानी कि आप अगर इन क्वार्टर होता है चार चार हिस्से में डिवाइड करते हैं आप किसी चीज को, उसको हम कहते हैं क्वार्टर बना दिया उसका. तो एक साल में 12 महीने हैं, 12 महीनों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो कितना आया हर क्वार्टर में? 3 3 महीने. तो पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, और चौथा क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर. इस तरह से साल के 12 महीने 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो स्टोरेज की कॉस्ट है $0.01, ये जनवरी से सितंबर के दरमियान लिखी हुई है. लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं अक्टूबर टू दिसंबर क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा रहा है. क्यों? बिकॉज वो पीक टाइम होता है वहां पर. क्रिसमस, उनके त्योहार, बहुत सी ऐसी चीजें, फिर साल का एंड होता है, न्यू ईयर, वेकेशन, और वेयर हाउसेज में बर्डन बहुत ज्यादा होता है. यानी कि जहां पर मैंने 200 पीस भेजना था मैं 2000 पीस भेज दूंगा, इतना बिकता है. तो जाहिर है जगह ही कम है, तो ज्यादा पैसे फिर लेंगे वो कम जगह के. सो इस वजह से $0.04 वो वहां पे चली जाती है. क्वार्टर 4 में हमेशा सेल्स भी ज्यादा होती हैं और आपका स्टोरेज की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. सो दैट इज द रीजन. राना राना अयाज. ठीक है. जी, कुछ भी नहीं है, ये आपकी जीरो है. वेरिएबल क्लोजिंग फीस इज नथिंग. है ही नहीं ना आपकी यहाँ पर, कुछ पड़ती ही नहीं है वेरिएबल क्लोजिंग फी. फिक्स्ड क्लोजिंग फी और वेरिएबल क्लोजिंग फी, वेरिएबल क्लोजिंग फी कुछ है ही नहीं, जीरो है आपकी. मतलब किस चीज का वैसे देता है यार? वेरिएबल तो कुछ भी हो सकती है ना आपकी कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट आप जो ऐड करना चाहो वो हो सकती है. फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हर महीने सेम रहती है. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ चेंज होती जाती है. दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट बाय डेफिनेशन. ठीक है. तो यहाँ पे कोई वेरिएबल कॉस्ट. जी, एक क्वेश्चन है सर जी, हमें इसमें ग्रुप में प्रोडक्ट जिस उसकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब ब्रांड की रजिस्ट्रेशन. ब्रांड की रजिस्ट्रेशन को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा. ट्रेडमार्क कैसे चेक किया जाता है, नाम कैसे चेक किया जाता है ब्रांड का. हमें के बारे में वहाँ के अंदर regulations के हिसाब से देखो अमेजोन के ऊपर ना करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं और सेवरल कैटेगरीज हैं, दर्जनों कैटेगरीज हैं. हर कैटेगरी के अंदर हर प्रोडक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. सही है. सो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी की, स्किन केयर, जिसको अमेजोन टॉपिकल्स भी कहता है क्योंकि वो स्किन के ऊपर टॉपिकल्स के तौर पर लगते हैं. ठीक है. अब एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, उसको आपने स्किन पे लगाना है, वो आप नहीं बेच सकते स्टार्ट में. क्यों? अगर आपने बेचना है तो आपको आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी. वो टेस्टिंग होगी जिस मार्केट में बेच रहे हैं उस मार्केट की लोकल लैब्स और उनके लोकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. फॉर एग्जांपल आप की जो फायदा ब्यूटी क्रीम है वो कनाडा में जाते हुए फेल हो गई थी. उसका टेस्ट कनाडा में पास नहीं हुआ, उन्होंने वापस भेज दिया. उन्होंने कहा आप कनाडा में नहीं बेच सकते, इसके अंदर कैंसरस इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को जला के बर्बाद कर देते हैं, एरोड कर देते हैं. पाकिस्तानियों ने तो गोरा होना है ना, उनको तो कोई परवाही नहीं उनकी स्किन पे क्या लग रहा है. तो पाकिस्तान में तो वो ब्लीच भी ज्यादा डालते हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डालते हैं विच आर नॉट सेफ फॉर योर स्किन. वो स्किन की लिटरली लेयर को एरोड करके आपको चिट्टा करता है जितनी आपकी यहाँ पर
क्रीम्स है, ठीक है। तो वो इट्स नॉट, वो नहीं मानते, वो कहते हैं इट्स नॉट सेफ फॉर आर मार्केट, आर कंट्री। वहां पर लोकल लैब से टेस्ट करवाना होता है। तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है, जो मैं सिखाता हूँ, कि आप चाइना में पहले अली बाबा पे बात करो किसी से। ये वैसे सोर्सिंग में मैं बताऊंगा आपको, आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी कैटेगरी के लिए कर पाओ। डोंट वरी अबाउट, हर कैटेगरी को इंडिविजुअली नहीं हम कहेंगे कि इसमें क्या है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी करना है। जो आप खा रहे हो वो भी गेटेड होता है, इसको हम गेटेड कहते हैं कि अमेजोन परमिशन, आप अमेजोन कहता है कि वो सर्टिफिकेट्स जमा कराओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट सेफ टू यूज है हमारी मार्केट के लिए या नहीं। वो एडिबल्स भी हो जाते हैं, वो आपके पेरिशेबल आइटम्स भी हो जाते हैं। फ्रेश, अमेजोन फ्रेश, वो आपका जैसे बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तो वो एक टीथर टॉय उनको दिया जाता है। अब वो बच्चे ने मुंह में डालना है, तो बच्चा उसको चूसेगा भी, चबाएगा, वो बच्चे के मुंह में जाएगा ना, उसका प्लास्टिक का सारा जो भी कंटेंट है। तो वो प्लास्टिक के कैंसरस इंग्रेडिएंट्स तो नहीं छोड़ रहा, टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं छोड़ रहा, बीपीए फ्री है या नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें। तो वी विल डिस्कस दैट इन द कोर्स, ठीक है। अभी समझ आ गया? कल मिलते हैं एंड बाकी कल कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, इसको आगे लेकर चलते हैं। आज के लिए इतना ही है, इसको रिटेन करें। आप में से कितने लोग ग्रुप्स में एडेड हैं? कितने लोग ग्रुप में एडेड हो आपसे? ग्रुप्स बन गए, किसी का ना बना हो, कोई बंदा ग्रुप में एडेड ना हो ऑनलाइन? अच्छा सोनिया, आपने मैनेजमेंट को कॉल करनी है और आपका जो बैच नंबर है उनको वो बता दें। वो आपको उस हिसाब से आपके बैच के ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। तो ग्रुप होता है, आप लोग क्वेश्चंस एंड आंसर, मैं हर उस ग्रुप में हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से। कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द ग्रुप्स, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू।